हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का नए सेशन 2023-24 का जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है उसका टॉपिक करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको +2 का सारा कोर्स करवा रहा हूं और पूरी रिवीजन भी कराऊंगा। ओके जी, तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव का तो मतलब हो ही गया हमारा गोल, टारगेट, उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या होगा। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? हम प्लानिंग क्यों करेंगे, हम ऑर्गेनाइजिंग क्यों करेंगे, हम स्टाफिंग क्यों करेंगे, हम डायरेक्टिंग क्यों करेंगे, हम कंट्रोलिंग क्यों करेंगे। क्यों ये मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंस है? वो इसलिए क्योंकि वो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करके देंगे। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव में पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं जो मैनेजमेंट लगाने से, मैनेजमेंट के होने पे हमें हासिल होंगे ये ऑब्जेक्टिव। तो गाइस, अगर आपको याद हो कक्षा 11 सबने अच्छे तरीके से पास किए ना, तो उसमें हमारा क्या था? ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव थे। ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव थे ना। जब आपने बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस थे। और यही जो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हैं या यूं कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो वही मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट को वही काम करना होता है जो बिजनेस का काम है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव भी ऑलमोस्ट वही है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले सर्वाइवल, फिर ग्रोथ, प्रॉफिट, फिर तीसरा ग्रोथ। तो सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल का मतलब है जिंदा रहना, सर्वाइव करना कॉम्पिटिटिव माहौल में। मतलब हमें इतना तो कमाना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट रिकवर होता रहे, हम इतनी सेल तो कर लें। तो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज इस तरीके से होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव सबसे पहला होना चाहिए कि हम अपना सर्वाइवल तो कर लें, हम अपने खर्चे तो निकाल लें। ठीक है जी, ये पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी अर्न करे। प्रॉफिट कैसे अर्न करेगी? प्रॉफिट किस चीज के लिए होता है? प्रॉफिट रिवॉर्ड के लिए होता है। किस रिवॉर्ड के लिए होता है? रिस्क लेने का लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन या टॉप मैनेजमेंट या फाइनेंशियल या इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं उन्होंने रिस्क लिया ना, तो वो उसका रिवॉर्ड मांग रहे हैं। तो रिवॉर्ड किस काम में आएगा, किस नाम से आएगा? प्रॉफिट। तो ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है जो कि मैनेजमेंट को पूरा करके देना है? वो है प्रॉफिट अर्न करना है। और उसके बाद ग्रोथ। एक टाइम आता है कि आप प्रॉफिट के बाद आगे सोचने की शुरू करते हो, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, एक प्रोडक्ट से बाकी प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाने। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ये सारा कुछ क्या है? ये है हमारा ग्रोथ। कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो, ग्रोथ तो आदमी होगी, बट हमारे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए, उसकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ भी हो। ठीक है, समझ आ गया? चलो, ये तो हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। ये बहुत सिंपल है, ये आपने पहले भी किया है। आप स्कूल के साथ बार-बार यही बात करते, पहले भी किए, पहले भी किए, पहले भी किए। पहले भी किए का मतलब ये है कि आपको ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। डू इट। ठीक है कि आपने पहले भी की है। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। एक तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट मेकिंग होती है, बट बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है। पर दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव होता ही है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, सॉरी सोसाइटी। दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और उनको वो सारे काम करने हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। तो उनको वो सारा कुछ परफॉर्म करना है जो एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है। प्रॉफिट कमाओ, कोई मना नहीं करा, ग्रोथ करो, कोई मना नहीं करा, लेकिन समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हो उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है। और वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के थ्रू अपनी ड्यूटी पूरी करती है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यस, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का आता है क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना। अब क्वालिटी प्रोडक्ट्स का बनाना, अगर 10 रुपए की चीज है तो 10 रुपए की चीज के लिए 10 रुपए की जितनी बराबर की क्वालिटी, 50 रुपए की चीज है तो 50 रुपए के बराबर की क्वालिटी, 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए के बराबर की क्वालिटी। क्वालिटी का पे फोकस करना, मतलब
एक व्यक्ति आपको अपनी हेल्थ और वेल्थ रिस्क पे रख के आपको पैसा दे रहा है और आप उसको क्वालिटी का सामान नहीं दे रहे, उसको अडल्ट्रेटेड सामान दे रहे हो, तो क्या आप ठीक कर रहे हो सोसाइटी के साथ? नहीं। जिससे कमाना है उसी को लूटी जाओगे तो फिर कैसे बात? ठीक है ना। तो ये क्या है क्वालिटी का। उसके बाद है रीजनेबल प्राइस। भैया रीजनेबल प्राइस, अगर ये पेन 20 रुपए का तो 20 रुपए चार्ज करो ना, तो उसके लिए आप 100 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो? कोई जो ब्रेड है या 50 रुपए की या 40 रुपए की आ रही है तो उसके लिए 150 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो? अननेसेसरी प्रॉफिट क्यों अर्न कर रहे हो? आपको पता है कि आप किस सेगमेंट के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हो। पेन 5 या 7 या 10 रुपए तक का ऑर्डिनरी स्टूडेंट खरीद लेता है, तो आप उतना ही बनाओ ना, क्योंकि पेन की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो आप अननेसेसरी पेन का रेट 5 रुपए की क्वालिटी का पेन है और उसको 20-20 रुपए में आप बेच रहे हो, तो रीजनेबल प्राइस नहीं कहलाएगा। तो रीजनेबल प्राइस क्या आएगा? रीजनेबल प्राइस का मतलब है जो उस प्रोडक्ट का दाम बनता है, आपने वो दाम लेना है, वो आपका हक है, बट रीजनेबल होना चाहिए। ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट की सारी जो एक्टिविटीज है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है रीजनेबल प्राइस पे बने। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को रोजगार दे, इस तरीके के काम करें, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बनाए, इस तरीके से अपनी प्लानिंग करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्युपाइड किया जा सके, उनको जॉब दी जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमी की भी बढ़ोतरी तभी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ये भी इनकी जिम्मेदारी है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्कूल्स ओपन करना, फ्री तो नहीं कह सकते क्योंकि फ्री के साथ साथ उसको सब्सिडाइज करना, हेल्थ के लिए करना, मतलब हॉस्पिटल्स खोलना, और वोकेशनल ट्रेनिंग, वो काम सिखाना लोगों को, उन वर्कर्स को, उन लोगों को जो काम नहीं सीख पाते किसी वजह से। तो अंडरप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करना, अंडरप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करना, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, फ्री सैनिटेशन और फ्री हेल्थ एक्टिविटीज उनको प्रोवाइड कराती हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती हैं। और इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से आप इको फ्रेंडली प्रोडक्शन के मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि पोल्यूशन कम हो। पोल्यूशन क्या हो सकता है? पोल्यूशन एयर पोल्यूशन से भी होता है, वाटर से भी होता है, नॉइज से भी होता है। ठीक है जी। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने हैं आपने, ठीक है गाइस, समझ आ रही है? ओके, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपने बनाने हैं ताकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हो, गुड्स तो मिले लोगों को, बट साथ के साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी तो उसी, आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी तो उसी में ही सर्वाइव कर रही है ना। तो पोल्यूशन नहीं करना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की एक एम्प्लॉय का क्या ऑब्जेक्टिव है? हर व्यक्ति का पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपने को टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। तो आपको उस व्यक्ति का, उस पर्सनल व्यक्ति का, उस इंडिविजुअल का, उस एम्प्लॉय का, उस वर्कर का ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसको समय पे सैलरी दे, क्योंकि यदि आपने उसको समय पे सैलरी ही नहीं दी तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? जब वो घर नहीं चलाएगा वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, जब वो डिससेटिस्फाइड रहेगा तो ऑफिस में भी डिससेटिस्फाइड रहेगा, फिर वो काम कैसे करेगा? तो आपकी नीतियां, आपकी पॉलिसी, आपकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वर्कर को एटलीस्ट उसकी सैलरी मिल सके। ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, हर व्यक्ति का ये ऑब्जेक्टिव होता है, और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मैनेजमेंट को आगे आना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन, हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। उसको गंदगी वाली जगह पे नहीं बिठाना, उसको ऐसा काम नहीं देना, उसको इस जगह से इस तरीके से नहीं ट्रीट करना कि वो बीमारी हो जाए 4 दिन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके। तो मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि हर व्यक्ति की ये जरूरत के प्रति, हर वर्कर के लिए वो अच्छे वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करे। और उसके बाद पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? हर एक एम्प्लॉय, एक वर्कर और हर पर्सन चाहता है कि उसका पीयर रिकॉग्निशन, और पीयर रिकॉग्निशन का मतलब है कि जिस ग्रुप में वो रहता है 5-7 लोगों में, उसमें उसको पहचान मिले, उसके अच्छे काम के लिए आप उसको इंकरेज करते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पीयर रिकॉग्निशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट जो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है, ऑब्जेक्टिव बनता है उसको पूरा करने का। और वर्कर्स को ट्रेन करना और डेवलप करना। ट्रेन करने का मतलब तो काम सिखाना। यस, जब वो काम सीखेगा तो वो तो सीखेगा ऑर्गेनाइजेशन का भी तो भला होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा तो वो भी 4 पैसे ज्यादा कमाएगी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन रिटर्न डेवलपमेंट किसकी होगी? वर्कर की भी तो होगी ना। तो इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना भी ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, क्योंकि वर्कर ट्रेंड होगा तभी वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ पाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ पाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ पाएगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ पाएगा
तो वो वर्कर को भी ज्यादा पैसे दे पाएंगे। और उसके बाद क्या है, सोशल रिकॉग्निशन, समाज में उसकी पहचान बनाना, उस व्यक्ति की पहचान बनाना, ये जिम्मेदारी या यूं कह लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव किसका है, मैनेजमेंट का है। सोशली रिकॉग्नाइज करना उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के एफर्ट्स को जो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज ये बता दूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी बुक है, किस ऑथर की बुक है, किस पब्लिशर की बुक है। डोंट वरी, जो भी आपके स्कूल में रिकमेंड करवाई गई है आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़िए और उसी से नोट्स बनाइए। और हाँ, पर मेरी वीडियोस देखना ना भूलें, सारा कोर्स कंप्लीट मेरी वीडियोस देख के करें। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।